जब भी हम भगवान शिव की कल्पना करते हैं तो एक छवि हमेशा मन में आती है। उनके गले में लिपटा हुआ वो विशाल नाग एक ऐसी छवि है जो हम सबके मन में बहुत गहराई से बसी हुई है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये नाग आखिर हैं कौन? सोचने वाली बात है ना। जो स्वयं विनाश के देवता हैं, वो अपने सबसे करीबी आभूषण के तौर पर एक सर्प को क्यों चुनेंगे? एक ऐसा जीव जिसके सांसों में विष हो, जिसका डर हर किसी को हो। क्योंकि वो कोई मामूली सर्प है ही नहीं, वो एक राजा हैं। वासुकी, नागों के राजा। और उनकी कहानी, अरे ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है भक्ति की, त्याग की और एक ऐसे बलिदान की जिसकी कोई मिसाल नहीं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं वासुकी के बारे में। पुराणों में इनका जिक्र बहुत सम्मान के साथ आता है और इनकी पहचान पुराने कथाओं के दूसरे बड़े नागों से एकदम अलग और अनूठी है। तो वासुकी थे कौन? पुराणों के हिसाब से वो ऋषि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे और पाताल लोक में बसे नागलोक के राजा। कहते हैं उनके मस्तक पर एक ऐसी दिव्य नागमणि थी जिसकी चमक से पूरा नागलोक रोशन रहता था। पर इन सब से बढ़कर उनकी पहचान थी एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर और भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में। हाँ, एक कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग को लेकर। तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि जहां एक तरफ शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं, उनकी शैया बनकर, तो वहीं दूसरी तरफ वासुकी ने अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। शेषनाग अगर शक्ति और धैर्य का प्रतीक हैं, तो वासुकी भक्ति और त्याग की मिसाल हैं। तो सवाल ये उठता है कि शिव के साथ वासुकी का इतना गहरा और अनूठा रिश्ता बना कैसे? इसकी जड़ें एक ऐसी तपस्या में हैं, एक ऐसी अग्नि परीक्षा में हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कहानी शुरू होती है जब युवा वासुकी ने प्रण लिया कि उन्हें अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ शिव की सेवा में लगाना है, और इस प्रण के साथ वो हिमालय की एक गुफा में जाके कठोर तपस्या में लीन हो गए। सोचिए जरा, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, सालों तक आंधी तूफान बर्फबारी सब झेली, पर उनका ध्यान सिर्फ एक ही मंत्र पर टिका रहा, ओम नमः शिवाय। आखिरकार उनकी इस अटूट भक्ति ने महादेव को उनके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर ही दिया। और जब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो वासुकी ने क्या मांगा? ना कोई शक्ति, ना अमरता का वरदान, ना कोई खजाना। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करें कि मैं हमेशा आपके समीप, आपकी सेवा में रह सकूं। इससे सच्ची भक्ति और क्या होगी, जो कुछ मांगती नहीं, बस खुद को सौंप देती है। इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को वो सम्मान दिया, वो स्थान दिया जो किसी और को कमी नहीं मिला। उन्होंने वासुकी को हमेशा के लिए अपने गले का हार बना लिया, अपने सबसे करीब। ये परम स्वीकृति का प्रतीक था। अगर उनकी भक्ति की कहानी इतनी अद्भुत है, तो उनके बलिदान की कहानी तो अविश्वसनीय है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो प्रसिद्ध कथा जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी घटना जिसके केंद्र में वासुकी का त्याग था। हुआ यूं कि एक श्राप की वजह से देवता शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। मंदराचल पर्वत को मथनी तो बना लिया गया, पर इतनी बड़ी रस्सी कहां से आती? तब इस असंभव काम के लिए वासुकी आगे आए। उन्होंने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। देवों और असुरों ने हजारों साल तक उनके शरीर को दोनों तरफ से खींचा, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। और फिर अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, जिसे पीकर उनके प्रभु शिव नीलकंठ कहलाए। जरा उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वासुकी का दर्द दोहरा था। एक तरफ तो उनके शरीर को खींचे जाने का भयानक शारीरिक कष्ट था, और दूसरी तरफ अपने आराध्य, अपने भगवान को पूरी सृष्टि बचाने के लिए विष पीते देखने का मानसिक और भावनात्मक दर्द। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वासुकी का त्याग यहीं नहीं रुका। जब महादेव शिव को त्रिपुर नाम के 3 मायावी नगरों का विनाश करना था, तो उनके विशाल पिनाक धनुष के लिए एक मजबूत प्रत्यंचा यानी डोरी की जरूरत थी। और कौन आगे आया? एक बार फिर वासुकी। वो खुद उस धनुष की डोरी बन गए ताकि शिव धर्म की स्थापना कर सकें। लेकिन वासुकी का बलिदान सिर्फ शारीरिक नहीं था। जैसा मैंने कहा, शारीरिक पीड़ा से भी कहीं बढ़कर होती है भावनात्मक पीड़ा। उन्हें एक राजा के तौर पे एक ऐसा दुख, एक ऐसा बोझ उठाना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
इस पूरी त्रासदी की जड़ें जुड़ी हैं उनकी अपनी मां कद्रू के एक श्राप से। एक बार जब उनके नागपुत्रों ने एक शर्त जीतने में अपनी मां की धोखे से मदद करने से मना कर दिया, तो कद्रू ने गुस्से में आकर अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि वो सब यज्ञ की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। और कई युगों बाद ये श्राप हकीकत बन गया। महाभारत युद्ध के बाद राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया, और देखते ही देखते कद्रू का वो सदियों पुराना श्राप सच होने लगा। ये एक ऐसा सवाल है जो रूह कपा देता है। जरा उस राजा की हालत सोचिए, जो अपनी आंखों के सामने तो नहीं पर अपने कानों से अपनी पूरी प्रजा को, अपने भाइयों को एक एक करके उस यज्ञ की आग में भस्म होते हुए महसूस कर रहा था। वासुकी पूरी तरह लाचार थे, क्योंकि ये उनकी अपनी मां का दिया हुआ श्राप था। लेकिन हर घोर अंधकार में उम्मीद की एक किरण होती है। ब्रह्मा जी ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वासुकी की बहन के पुत्र ऋषि आस्तिक ही इस महाविनाश को रोकेंगे। तो वासुकी की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ उनका भांजा आस्तिक ही था। और ठीक वैसा ही हुआ। युवा ऋषि आस्तिक उस यज्ञस्थल पर पहुंचे और अपने ज्ञान और विवेक से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने फौरन उस सर्प यज्ञ को रोकने का वरदान मांगा, और इस तरह उन्होंने नागवंश को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। तो सेवा, बलिदान और पीड़ा से भरे इस असाधारण जीवन के बाद वासुकी की विरासत क्या है? आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इतने त्याग, इतनी भक्ति और इतने बलिदान के बाद वासुकी की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है भगवद गीता में, स्वयं श्री कृष्ण के मुख से। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा, सर्पाणामस्मि वासुकी है, यानी सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि अगर सर्पों में ईश्वर को देखना हो तो वासुकी को देखो। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी मान्यता और क्या हो सकती है? तो आखिर में वासुकी का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, खुद को अर्पित करने में है। सच्चा नेतृत्व अपनी प्रजा के दर्द में उनके साथ खड़े होने में है। और आज भी हम नाग पंचमी के त्योहार पर उन्हीं की महानता और त्याग को याद करते हैं। और अंत में वासुकी की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची महानता क्या है? वो शक्ति जो हमारे पास होती है, या फिर वो जिम्मेदारियां, वो बोझ जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए उठाने को तैयार रहते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।